अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांगोद 132 जीएसएस कार्यालय पर धरना दिया और गड़बड़ाई बिजली आपूर्ति पर रोष जताते हुए अधिकारियों से शीघ्र व्यवस्था में सुधार की मांग की। दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता विद्युत निगम कार्यालय में एकत्रित हुए और धरना दिया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि बारिश नहीं होने से किसान पहले से ही परेशान है। अब विद्युत निगम भी किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहा। आम आदमी भी अघोषित कटौती से खासा परेशान है, लेकिन निगम अधिकारी व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रयासरत नहीं दिख रहे। उन्होंने बताया कि धरने के बाद बपावर 132 जीएसएस से लोड कम करने व सांगोद 132 जीएसएस पर ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर चलाने पर सहमति बनी। वहीं रात में सिंगल फेस आपूर्ति नियमित देने का अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य कुशलपाल सिंह, पालिका अध्यक्ष कविता गहलोत, महिला ब्लॉक अध्यक्ष अलका गुप्ता, नगर अध्यक्ष मनोज स्वालका, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, सांगोद मंडल अध्यक्ष अशरार अहमद सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। अभी लोगों को समस्या मेन तो किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि 6 घंटे बिजली जो सरकार के द्वारा बोली गई थी वो पूरी तरह नहीं मिल पा रही है। और बिजली नहीं मिलने के कारण ऊपर वाला राम रूटने के कारण उनको आत्महत्या तक की समस्या स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि किसान की आस होती है उसकी फसल, वो पूरे साल इंतज़ार करता है कि मेरी फसल घर में आएगी, लेकिन आज जब उसकी बनी हुई फसल उजड़ जाए तो उसके लिए क्या स्थिति होगी। और उसमें केवल दोष एक ऊपर वाले ने तो कर ही रखा है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नीचे बिजली की व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं, उसकी वजह से सारी स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। तो आज हम उसी संदर्भ में एससी साहब को और इनको आज हम ज्ञापन देने आए थे कि आप बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाएं और जितनी घोषित की गई है एटलीस्ट उतनी बिजली तो किसान को दी जाए, ताकि उसके सामने किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं की जो वो सामना कर रहा है वो उसको ना करना पड़े। क्योंकि मेन तो बारिश ही होती है। अगर बारिश होती तो शायद हमें इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से एक जरिया हमारे पास बिजली है। अगर बिजली आती है तो हम सुचारू रूप से मोटर के द्वारा जो भी ट्यूबवेल से उनसे फसलों को पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर बिजली भी नहीं आएगी तो वो कैसे होगा। इसलिए आज आदरणीय विधायक साहब के निर्देश पर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए और आज हमें उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि उन्होंने जो घोषित बिजली है वो पूरी तरह वो देंगे और किसी प्रकार की समस्या का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या लगता है कि सरकार आपकी नहीं सुन रही है, इसलिए आपको भी प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है? सर, सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई है। कहीं ना कहीं नीचे की व्यवस्थाएं जो होती हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझने की आवश्यकता है। आज जैसे कि आपने भी देखा कि यहाँ से जो जवाब दिया जाता है ऊपर का जवाब वो नहीं होता, और आज हमने उसी विषय पे बात की है कि आप जो जवाब आज दे के जा रहे हैं वो नीचे वाले जो अधिकारी हैं वो भी इसी प्रकार का जवाब जनता को दें। क्योंकि कटौती, पावर कट कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। अगर ऊपर के नेता को पूछा जाता है तो वो कहता है पावर कट है, वो बोलता है कटौती है, तो भाई आप क्लियर तो करें। तो इनको सामंजस्य से बिठाने की आवश्यकता है। सरकार का दोष नहीं है, इनको सामंजस्य से बिठाने की आवश्यकता है। और अगर इनका सामंजस्य तालमेल बन के रहेगा तो प्रॉपर्ली बिजली हमारे संभाग को मिलेगी। लगता है आज के प्रदर्शन के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? बिल्कुल होंगी, मेरा विश्वास है और जनता का विश्वास है। और जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया है तो आज बिल्कुल मैं मानती हूँ कि व्यवस्थाएं सुचारू होंगी। थोड़ा बहुत अगर होता है ऊपर नीचे तो वो हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और हमारा विश्वास है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। क्षेत्र में जिस तरह की बिजली को लेकर समस्या किसानों के सामने खड़ी हुई है, ये राम जो रूट गया, हमारी कोशिश है कि राजनी रूट है, उसी बात को लेकर आज भरत सिंह जी विधायक साहब के निर्देश पे पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और किसान लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने हमारी समस्या को, किसानों की समस्या को लेकर हमने 132 जो यहाँ के एससी साहब हैं, पहली बार शायद यहाँ आए हैं, क्योंकि प्रसारण वालों को कोई मतलब नहीं होता, अपनी बिजली काट के बैठ जाते हैं। हम वितरण वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब 132 से कट गई। तो कई दिनों से इन दोनों के आपस में सामंजस्य की वजह से आम आदमी को ज़बरदस्त परेशानी हो रही थी, किसान रो रहा था। उसी बात को लेकर आज भरत सिंह जी ने हमें निर्देश दिया और पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान इकट्ठे हुए हैं, इनसे बात करिए। और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज के बाद गाँव में सिंगल फेज बिजली नहीं काटेंगे। अगर काटेंगे तो हम इनको आज जो अब यहाँ आप हमें शांतिपूर्ण देख रहे हो, हमें कत्ते ही संकोच नहीं, राज हमारा है। लेकिन अगर परिस्थिति गलत होता है, गलत के खिलाफ हमारे नेता का सीधा निर्देश है, गलत को अगर कोई सहन करता है तो उसमें भागीदार होता है। इसलिए आज हम यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और कुछ परिस्थितियाँ हमारे पूर्व भाजपा सरकार के नेताओं ने भी हमें सौगात में दिए सांगोद वासियों को, उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये भंवरासा डैम अगर
सेकंड फेज में इसको बना देते और ये नहर हरिश्चंद्र सागर वाली उसमें चालू हो जाती तो आज शायद ये पूरा एरिया की बिजली बचती और ये दिन हम यहाँ के किसानों को नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वहाँ की बचती तो हमारे भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं काम आती। आज हम इसको लेके केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, मोदी जी 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं और वाई लूटने के लिए अपनी बात करें, उसको लेकर भी हम इनका हमारे सांसद साहब का पुतला जलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ सांगोद के साथ जो धोखा हुआ है उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और हमारा पानी लूट के खा के सांगोद का एक बूंद सांगोद के लिए नहीं छोड़ा। अगर वो बूंद वो पानी होता तो मैं आपसे कह रहा हूँ लक्ष्मीपुरा से लेके टेक पनवाड़ तक के लोग पंजाब की तरह खेती करते। अब पानी नदी भरी है, आज सावन बातों में पानी है ना, चल रही है नहर, बड़ा सिंह ने छुड़वाई नहर चल गई, वहाँ 7 दिन से नहर चल रही, पानी है तो चल रही है। इसमें तो उन्होंने पानी नहीं छोड़ा, सांगोद के लिए एक बूंद पानी नहीं है सिंचाई के लिए, इतना बड़ा धोखा। अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी को भरत सिंह जी ने दौरा करवाया और उन्होंने लगभग 60 लाख के काम हमें दिए सिंचाई को लेकर, नहरों को लेकर, इतिहास में 60 करोड़ के आज तक इतिहास में इरिगेशन को लेकर इतना बड़ा अमाउंट सांगोद विधानसभा में पास नहीं हुआ जो भरत सिंह जी ने करके दिखाया। और हमें आज जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने इनको चेताया भरत सिंह जी के निर्देश पे, एससी साहब, एक्शन साहब, वितरण सब यहाँ आए हैं और इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आज के बाद इस तरह की समस्या पैदा नहीं होगी। अगर होगी तो 12 तारीख को पूरी राजस्थान सरकार कोटा में आ रही है, हम बिजली मंत्री का वहाँ खुल के विरोध करेंगे। क्या कारण है कि आपके प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ प्रदर्शन करना? कारण परिस्थितियाँ, व्यवस्था। अगर आप घर का बेटा गलत करता है, वो गलत शो करता है, गलत बात करता है तो बाप का अधिकार होता है कि उसको टोके। अगर बाप भी गलत कर रहा है, रोज कोई सट्टा लगा के घर में आता है तो जवान बेटा सहन करता है क्या? उसको गलत रास्ते पे जाता है, धक्के खाते हो, घर पे आता है तो बेटा टोकता है, पिताजी आप ये गलत करे हो। तो हम हमारे सरकार के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं, उनकी वजह से कहीं हमारे भाइयों को कोई परेशानी पैदा होती है तो उसका हम विरोध करेंगे और विरोध करना चाहिए। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।